जो लोग मुझे जानते हैं उनका कहना है कि मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति और निरंतर सीखने की प्यास ही मेरी सच्ची पहचान है। मैं जितनी किताबें पढ़ सकता हूं उससे कहीं ज्यादा किताबें खरीदता हूं। मैं जितने ऑनलाइन कोर्सेस कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा कोर्सेस में एनरोल कराता हूं। मेरा विश्वास है कि अगर आप निरंतर कुछ नया नहीं सीख रहे हैं इसका मतलब आप जीवन में कुछ अच्छा और महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा परिवार, मेरी जिज्ञासा और ज्ञान की भूख ही मुझे परिभाषित करती है। विश्व प्रसिद्ध टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने पर अपने पहले ईमेल में सत्य नडेला ने कुछ इस तरह से अपना परिचय दिया। 2014 में सत्य नडेला टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने। जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली तो कंपनी अच्छे दौर से नहीं गुजर रही थी। कंपनी के दूसरे सीईओ स्टीव बामर के डिवाइसेस एंड सर्विसेज स्ट्रैटेजी के कारण माइक्रोसॉफ्ट दूसरी टेक कंपनियों से पिछड़ रही थी। सत्य नडेला सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड एंड एंटरप्राइज डिवीजन के प्रमुख थे। इनका डिवीजन कंपनी के कंप्यूटर डिवाइसेस और डेवलपर्स टूल्स को बनाता और चलाता था। सीईओ बनते ही उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा दी। वो क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड से थे, इसलिए उन्हें पता था कि भविष्य में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इस विजनरी कदम के कारण ही कंपनी के शेयर 1999 के बाद अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन पे पहुंचा। इनके नेतृत्व में 2018 में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी। सिर्फ एक साल में कंपनी $1 ट्रिलियन की वैल्यू पार करने वाली तीसरी अमेरिकन कंपनी बन गई। आज भी माइक्रोसॉफ्ट एक पावरफुल ग्लोबल ब्रांड की तरह जाना जाता है। सत्य नडेला की पॉलिसीज और डिसीजन की वजह से पिछले एक दशक में माइक्रोसॉफ्ट का अनबिलीवेबल ग्रोथ हुआ। सत्य नडेला, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण नडेला है, मूल रूप से भारत के तेलंगाना के निवासी हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1967 में हैदराबाद के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता बुक्कपुरम नडेला युगांधर भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी थे और उनकी माता प्रभावती एक संस्कृत प्रोफेसर थी। मिस्टर नडेला की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1998 में इंजीनियरिंग करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से कंप्यूटर साइंस में एमएस की डिग्री प्राप्त की। माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1997 में उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। सत्या बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और उनको नई चीजों को बनाने का शौक था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको पता चलता गया कि उनका भविष्य कंप्यूटर साइंस में ही है, पर इंजीनियरिंग करते समय कंप्यूटर साइंस लेने का मौका उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्होंने उससे मिलता जुलता विषय चुना जिससे उनके प्रिय विषय को समझने में और जानने में मदद मिली। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद ही 1992 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट में एक लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई डिवीजन्स में काम किया और कई प्रोजेक्ट्स को लीड किया। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने के बाद उन्होंने कई पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस लिए जो शॉकिंग तो थे, लेकिन आगे जाकर कंपनी और कस्टमर्स दोनों को उनसे बहुत लाभ हुआ। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के अलावा उन्होंने कस्टमर नीड्स पर भी पूरा फोकस किया। सत्य नडेला सिर्फ एक सीईओ के रोल में ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में लिए गए डिसीजंस की वजह से भी बहुत इंस्पिरेशनल है। 1992 में उनकी शादी हुई, लेकिन उस वक्त के वीजा रूल्स कुछ ऐसे थे कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने पति या पत्नी को आसानी से यूएस नहीं बुला सकते थे। हर साल केवल कुछ सिलेक्टेड ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ही यह अनुमति दी जाती थी कि वो अपने स्पाउस को यूएस बुला सके। इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने भारत वापस आने का भी सोचा। मिस्टर नडेला ने कुछ समय तक इंतजार किया, लेकिन फिर उन्होंने एक माइंड ब्लोइंग स्टेप लिया और अपने ग्रीन कार्ड को सरेंडर कर दिया और H1B वीजा के लिए अप्लाई किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भले ही सबको यह डिसीजन थोड़ा अटपटा लगे, पर उनके लिए यह डिसीजन लेना बहुत आसान था। उस वक्त उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनकी पत्नी थी। जल्द ही इनकी पत्नी यूएस आ गई और उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इनकी पहली संतान जैन को जन्म से ही कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। जैन लीगली ब्लाइंड था और सेरिब्रल पैल्सी से ग्रसित था। इन सब विषमताओं के बाद भी जब भी पिता सत्य नडेला से पूछा जाता था उनके बेटे के बारे में, तो उनका चेहरा खिल उठता था
वो बताते थे जैन के अनूठे संगीत के शौक के बारे में, उसकी खूबसूरत स्माइल के बारे में, और कैसे जैन अपने परिवार से प्यार करता था। जैन की जर्नी ने बहुत हद तक नडेला परिवार की कहानी और जीवन को आकार दिया। उसकी कहानी है धैर्य, संवेदनशीलता, दृढ़ निश्चय, एम्पैथी और रेजिलियंस की। अपने जीवन के 26 साल तक संघर्ष के बाद फरवरी 2022 में जैन इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सत्य नडेला की पहचान सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ या उनकी सैलरी नहीं है। वो एक टेक विजर्ड, हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक अच्छे पति और एक बहुत अच्छे पिता हैं। अपनी किताब हिट रिफ्रेश में नडेला बताते हैं कैसे जैन का जन्म उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे न सिर्फ उन्हें दिव्यांग लोगों के जीवन के संघर्ष का पता चला, बल्कि इसने उनके व्यक्तिगत फिलॉसफी को भी आकार दिया। वह तत्परता से कोशिश करते हैं दया और प्यार को सरलता और जोश के साथ अपने रोजमर्रा के काम में शामिल करने का। ये कहानी थी सत्य नडेला की। आशा करता हूं कि आप इनके जीवन के अनछुए और अनसुने पहलुओं को जानकर प्रभावित हुए होंगे और उन्हें अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश करेंगे। इस संसार में आप सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं जाने जाते, आप जाने जाते हैं अपनी चॉइसेस की वजह से। आप अपने जीवन में जो भी दृष्टिकोण अपनाते हैं वही आपके जीवन को दिशा देता है। इसलिए सकारात्मक रहें, अडिग रहें और लगे रहें।